साईं ज्ञानेश्वरी द्वितीय अध्याय। दूसरा अध्याय कर्म है। शरीर और मन के द्वारा किए गए कार्य व्यापार कर्म है। इस अध्याय में श्री साईं नाना साहेब चांदोरकर को कर्म के संबंध में ज्ञान देते हैं। श्री साईं बताते हैं कि हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी वृत्ति हमसे सही या गलत कार्य कराती है। कर्मों के अनुसार ही हमारे कर्म फल तैयार होते हैं। कर्म फल हमारे शरीर को भोगने पड़ते हैं। कर्म फल जब तक चलते रहते हैं तब तक सांसारिक आवागमन का चक्र चलता रहता है। कर्म फल पूर्णतः समाप्त होने पर भी मुक्त स्थिति आती है। श्री साईं बताते हैं कि इस जन्म में अच्छा या बुरा जैसा कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल के साथ जुड़ता है। कुछ लोग पूर्व जन्म के संचित कर्मों का हिसाब किताब चुकता भी नहीं कर पाते और इस जन्म में कुछ नए कर्मों का बंधन कर लेते हैं। उनके भव का चक्र और लंबा हो जाता है और आगामी जन्म में उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म हुआ है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा ओहदा, हैसियत, लिंग, वर्ण, कुल, योनि, सुख दुख वर्तमान में है। इसे हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए और प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते और संतुष्ट नहीं रह सकते तो हमारा मन विस्फोट करता है। अधिक पाने की चाह हमसे गलत कर्म कराती है। इनका कर्म फल हमारे वर्तमान प्रारब्ध के साथ जुड़ जाता है और भव का चक्र और अधिक लंबा हो जाता है। श्री साईं अत्यंत सरल रूप में समझाते हैं कि कर्म प्रबल होते हैं और कर्मों की गति न्यारी होती है। कर्मों के अनुसार मीठे या कड़वे फल तैयार होते हैं। ये हमारे जीवन के सुख दुख हैं। हमारी अच्छी या बुरी स्थिति हमारे कर्मों की निष्पत्ति है। श्री साईं समझाते हैं कि अच्छे कर्म की वृत्ति उत्पन्न हो इसके लिए सज्जनों एवं संतों की संगति करो। दुर्जन एवं अभक्त से दूर रहो। सात्विक भोजन करो। तामसिक भोजन से बचो। विवाद एवं झगड़ों से दूर रहो। अपना वादा निभाओ। वादा करके किसी को धोखा ना दो। मीठे वचन बोलो। कटु वचन से किसी को आहत ना करो। काम वासना को अपने नियंत्रण में रखो। अपनी पत्नी या पति के साथ संतुष्ट रहो। अन्य स्त्री या पुरुष को देखकर मन में विकार ना लाओ और गलत इच्छा पैदा न होने दो। काम लोलुपता मुक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। 6 शत्रुओं में काम सर्वाधिक अनर्थकारी है। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह आदि शत्रुओं पर भी काबू रखो। ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति से मनोविकारों पर नियंत्रण संभव है। माता पिता का आदर एवं उनकी सेवा करो। यह तीर्थ से भी बढ़कर है। अपने भाई बहनों एवं रिश्ते नातों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखो। उनकी सहायता करो। पत्नी के गुलाम न बनो। गृह कार्य में पत्नी की सलाह मानो। रिश्ते नातों में झगड़ा न डालो। जो छोटों के साथ अभिभावक के रूप में व्यवहार रखो। अपनी पुत्री को योग्य वर के हाथों में सौंपो। उसे कभी न बेचो। नौकरों के साथ अधिक दोस्ती न रखो। पत्नी की रक्षा, सुरक्षा व हिफाजत करो। दूसरों से लिया धन रोक कर न रखो। परमार्थ करो परंतु उसमें स्वार्थ एवं परपंच की भावना न रखो। वेद, पुराण एवं शास्त्र में श्रद्धा रखो। ईश्वर से साक्षात्कार हो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो ऐसी मन में इच्छा रखो और उसके लिए प्रयास करो। ईश्वर की भक्ति में मन को लीन करो और अध्यात्म विद्या के रहस्यों को जानने का प्रयास करो। दुनिया में तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, सम्मान, यश, अपयश आदि मिलेगा। उससे अपने हृदय को प्रभावित न होने दो। मन चंचल है, वह यत्र तत्र भटकता है, वह गलत कर्म कराता है। मन की लगाम को कसो। ईश्वर में ध्यान लगाओ। चंचल मन शांत एवं स्थिर होगा। तुम्हारी आत्मा ईश्वर का अंश है। इसे अनुभव करने की कोशिश करो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है। उसे महसूस करने का प्रयास करो। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में उतारो और अच्छे कर्म करो। संचित कर्म क्षीण होंगे। अच्छे कर्मों से पुण्य की अच्छी फसल तैयार होगी। वह तुम्हारी मुक्ति में सहायक बनेगी।